अधिक सीट पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। आवाज कट गया है आपका? जी बोलिए, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आवाज नहीं आ पा रही है जी। आप कहिए अपनी बात पूरी बीच कीजिए। में करेक्ट नहीं हुआ था जी, अभी आ रही है बात। नहीं, उनकी बात तो अपना वो अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं, वो बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। बाकी मेरी तो अभी बिहार में हम लोग राजनीतिक पार्टी बना के और 2020 में हमने एनडीए के साथ है और बिहार में सरकार है और उत्तर प्रदेश के सभी साथी ने उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च करने का आग्रह किया और हमने अभी पार्टी भी लॉन्च कर दिया है और मजबूती से हम लोग 2022 में वहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। और बाकी वो डॉक्टर साहब तो अपने हिसाब से जवाब तो दे ही रहे हैं आप लोगों को। नहीं, डॉक्टर साहब तो सीधा सीधा आप पर निशाना साध रहे हैं, नाम ना भी लें लेकिन इशारा आपकी तरफ है कि भाई जो लोग दूसरे राज्यों में राजनीति करते रहे उनको उत्तर प्रदेश में आने की क्या जरूरत है, वो तो सीधा सीधा ये कह रहे हैं। मेरा एक ही मानना है कि समाज को पूरे भारत में जोड़ना है। मैं आज भी हम फूलन देवी जिंदा है, मैं मानता हूँ हमारे विचारों में, हमारे सोच में, आपके सोच में, माता बहन के संघर्ष में फूलन देवी अभी भी जिंदा है। और फूलन देवी का सपना था कि पूरे भारत के निषाद को एक करे, इसलिए उन्होंने फूलन सेना बनाया और उसके बाद तमाम देश में लोगों को जोड़ने का काम किया। आज वही मैं काम करने के लिए उत्तर प्रदेश पहुंचा हूं। डॉक्टर संजय जी जब जेल में थे तो उसको जेल से बाहर निकालने का काम मैंने किया। 2016 में चंपा देवी पार्क में बड़ी रैली मैंने करवाया, लखनऊ में रैली मैंने करवाया, उनको पार्टी हमने बनवाया। तो सारे चीज़ हमने सामाजिक संगठन बना के हमने उत्तर प्रदेश में 2016 में भी 17 में भी हमने काफ़ी काम किया। उसके बाद बिहार में हमने देखा कि ये किसी के पीछे चलने से काम नहीं होगा, अपनी ताकत बनाना है, तो हमने बिहार में आके 2018 में पॉलिटिकल पार्टी बनाया। 19 में हमने यूपीए के साथ लड़ा, हार जीत जो भी हो परिणाम, लेकिन हमने लड़ा और फिर 2020 में हमने एनडीए के साथ लड़के आज सरकार में है। तो डॉक्टर साहब तो 2018 में आप देखेंगे एगो टिकट पे समझौता कर लिए, 1 साल का बेटा को सांसद बनाने के लिए। 2019 में बीजेपी से एगो टिकट पे समझौता कर लिए बेटा को सांसद बनाने के लिए। उनके डिक्शनरी में समाज कहाँ है? उनके लिए तो उनके परिवार और खुद अगर जरूरत पड़ी तो आप उत्तर प्रदेश में समझौता करेंगे बीजेपी के साथ? बिल्कुल ही नहीं। मेरा स्पष्ट है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, इस आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, ये नारा से मैं उत्तर प्रदेश में जा रहा हूँ और मैं मजबूती से तैयारी कर रहा हूँ। मेरे लिए निषाद समाज सर्वोपरि है। मैं निषाद समाज के आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं मुंबई से बिहार में आया था तो मैं मंत्री या पार्टी बनाने के लिए नहीं आया था, मैं निषाद समाज को आरक्षण दिलाने के लिए आया था, क्योंकि आरक्षण उनका अधिकार है। कुछ प्रदेश में आरक्षण मिल रहा है, कुछ प्रदेश में आरक्षण नहीं मिल रहा है। आरक्षण मतलब लागू कराना है, आरक्षण ऑलरेडी हम लोगों को मिल रहा है, लेकिन जिस प्रदेश में आरक्षण नहीं लागू है, जैसे उत्तर प्रदेश या बिहार या झारखंड, ऐसे प्रदेशों में हमें लागू कराना है। बंगाल या दिल्ली में आरक्षण ऑलरेडी लागू है निषाद समाज के सभी उपजाति को, तो मेरा काम है आरक्षण लागू कराना। ये तो मैं पार्टी बनाया और चलते चलते मैं आज मंत्री बना, ये मेरा मंजिल नहीं है। मेरा मंजिल दिल्ली है और दिल्ली से मुझे आरक्षण दिलाना है समाज को, ये मेरी लड़ाई है। नहीं तो मेरे लिए यूपी तो के लिए बिहार में तो आप मंत्री हैं, बहुत ये नहीं है। बिहार में तो आप मंत्री हैं, एनडीए का हिस्सा है। यूपी में आप कह रहे हैं कि मैं आरक्षण की मांग को लेकर आया हूँ, बीजेपी के साथ हमारी अपनी सरकार है जी, बीजेपी के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आप यूपी के लिए, एक तो चुनावी प्लान क्या है आपका, और क्या बीजेपी के विरोध में भी आपके कैंडिडेट्स खड़े होंगे जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कोई समझौता नहीं होगा? मेरे उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम सीट पर जहाँ पे निषाद का बड़ी संख्या है वहाँ पे हम चुनाव लड़ेंगे। और फिलहाल तो हम किसी से गठबंधन करने का इरादा नहीं रखते। लोगों को हम पहली बार बताना चाहेंगे कि हमारे पास वोट बैंक कितना है। हमने बिहार में भी हमने साबित किया कि हमारे पास 15%, हम बोलते नहीं करके हमने दिखाया बिहार में कि हमारे पास 15% वोट है। और जब बिहार में जो पॉलिटिकल पार्टी को लग गया कि मुकेश सहनी के पास 15% वोट है तो लोगों ने आगे बढ़ के आया और गठबंधन हमारे साथ किए। तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में जो हम बोल रहे हैं कि 15, 17, 18% हमारा पास वोट है, तो वो मैं 2022 में हम पहले लड़ के और दिखाएंगे कि ये हमारे पास वोट है। और हम अगर सब साथी को, जो सामान्य विचार वाले लोग हैं, उन सबको अगर हम जोड़ पाते हैं तो निश्चित तौर पे हम 10-20 विधायक बना पाएंगे। तो हम अकेले अपने दम पे 10-20 विधायक बना पाएंगे, तो फिर मुझे किसी के सामने में गिड़गिड़ाने की आवश्यकता नहीं है कि हमको डिप्टी सीएम बना दीजिए, हमसे गठबंधन कर लीजिए। हम अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे, परिणाम जो भी हो। हमने 2019 में भी चुनाव लड़ा, परिणाम जो भी हो, लेकिन हम एक टिकट पे समझौता नहीं कर सकते। तो इसलिए उत्तर प्रदेश में हम लोग
हाँ, आरक्षण अगर दे देते हैं केंद्र सरकार तो निश्चित तौर पर हम हर तरह का समझौता करने के लिए तैयार है। हम अपनी पार्टी भी अगर किसी पार्टी में विलय करना हो तो हम कर देंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं। सिर्फ निषाद समाज को आरक्षण चाहिए, क्योंकि मेरी जो लड़ाई है नहीं, ये पार्टी विलय आप सिर्फ यूपी के लिए कह रहे हैं कि अपनी पार्टी, आपकी जो आज हम पार्टी विलय की जो आप बात कर रहे हैं मुकेश जी, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के हम देश में ही राजनीति करना छोड़ देंगे। ठीक है, हम देश में ही राजनीति करना छोड़ देंगे, देश में ही हम राजनीति करना छोड़ देंगे। हमारा तो एक ही एजेंडा है कि निषाद समाज को आरक्षण दे दे, और जब आरक्षण लागू हो जाएगा तो मुझे राजनीति करना मेरे लिए कोई ये नहीं है कि मैं राजनीति, आज मैं इस जगह पे जो पहुंचा हूँ ये मेरी मंजिल नहीं है, ये रास्ते चलते चलते एक पैराव है जहाँ पे मैं आज मंत्री बना हूँ। ठीक है, तो हमारा स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे, बिहार में भी लड़के हमने दिखाया, आज हम उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे और मजबूती से हम अपने लोगों को जिताएंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे कि हमारे पास जितना % वोट बोल रहे हैं तो अभी उत्तर प्रदेश में। मैं उत्तर प्रदेश पहली बार नहीं, 2016 से लगातार मैं काम कर रहा हूँ। मुकेश जी, अभी तक आपकी केंद्र के नेताओं से बात हुई है इस विषय को लेकर, जिस आरक्षण को लेकर आप उत्तर प्रदेश में राजनीति करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, इसके लिए आपकी बात हुई है? क्योंकि वो चुनाव सामने है और जाहिर सी बात है किसी को जोड़ना है तो भी जोड़ना है, या नहीं होगा तो माननीय गृह मंत्री, नहीं, हम माननीय गृह मंत्री जी से 2015 से ही लगातार अमित शाह जी से संपर्क में हैं। बातचीत हुआ, बीच में बातचीत नहीं हो पा रहा था, कनेक्ट नहीं था, तो हमने उनके साथ राजनीति भी करना छोड़ दिया था। मैं यूपी के साथ चला गया था, फिर से मैं एनडीए में आया हूँ, तो इस आरक्षण पे हमारे खुल के हम फरवरी में भी हमने माननीय गृह मंत्री जी से इस पर चर्चा किया। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि आने वाले समय में हम देखते हैं इस पर बेहतर क्या कर सकते हैं, हम करेंगे। तो इस तरीके से बात हो रहा। बाकी उनकी अपनी पार्टी है, उनकी अपनी राजनीति है, उनकी अपनी सोच है, वो कब करेंगे क्या करेंगे, मुझे पता है कि मांगने से कुछ नहीं होगा। अधिकार अगर आपका है तो छीनना पड़ेगा। तो मैंने आज बिहार में हम मांगते मांगते रोड पे मैं पहले धरना करता था, प्रदर्शन करता था, जो मछुआरा का इशू को लेकर लड़ता था, आज वो काम में डिसीजन लेता हूँ कि ये करना है। समझना चाहूंगा मुझे किसी के सामने बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं। एक बात समझना चाहूंगा, आप कह रहे हैं मांगने से कुछ नहीं होता। संजय निषाद जी से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि योगी जी लगातार निषादों के लिए काम करते रहे हैं, तो उनसे मांगने की जरूरत ही नहीं है, थोड़ा देर सबेर होता है, हो सब कुछ जाएगा। मुझे मालूम है ना, मैं मांग मांग के थक चुका हूँ। संजय निषाद जी आज से मांगते होंगे। हम 2015 से उस समय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से 2015 से मैं राजनीति कर रहा हूं, उनके साथ हूँ। 2014 में हमने उनके लिए काम मैंने किया है, तो मुझे पता है कि हम 2014 से आज तक हम मांग ही रहे हैं। और बीच में हमने पॉलिटिकल पार्टी बनाया है 2018 में, और बीच में आज सत्ता में है, तो कुछ चीज़ें तो राज्य सरकार में हम मांग नहीं रहे हैं, हम ऑर्डर कर रहे हैं। आज जैसे पूरे बिहार में मछुआरा को इंश्योरेंस कराना है, तो हम आज ऑर्डर दिए कि ये होना चाहिए, ये सरकार की पॉलिसी है, होना चाहिए। सरकार की जो भी पॉलिसी है जमीन तक उतारना चाहिए, मैं ऑर्डर कर रहा हूँ कि वो काम होना चाहिए। तो आज मुझे पता है कि उस जगह पे पहुंचने की आवश्यकता है, और आपको भी पता है कि उत्तर प्रदेश होके ही दिल्ली पहुंचा जाता है। तो इसलिए आज इस बार हमने उत्तर प्रदेश पहुंचा है, और उत्तर प्रदेश से मजबूती ताकत बना के दिल्ली हम 2024 में बनेंगे। ठीक है मुकेश जी, हम 3-4 राज्य में काम करेंगे। हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको, आने वाले समय में हम दिल्ली में बहुत शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से आपको। और जिस तरह से आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी बात सुनी जाए और उस आरक्षण पर भी फैसला हो। बहुत धन्यवाद आपका सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी बातचीत के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।